अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे। तस्माद् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाची। Lord Krishna is directly consoling. So Tasmat speaks a lot. Therefore, म्हणून राजा उठ आता, रडू नको. Therefore shows that खूप मोठी हिस्ट्री पहिले होऊन चुकलेली आहे. आपले शास्त्र तस्मातनी का चालू करतात किंवा अथातोनी का चालू करतात की पहिले खूप जणांनी विचारलं आहे काय मुर्गी आणि एक पहिले की मुर्गी पहिले, हा प्रश्न काय आपल्यालाच पडला का आपल्यालाच पडलाय? नाही ना, पहिले असंख्य लोकांना पडलाय, पुढे पडेल. पहिले उत्तर मिळाली, आता मिळतील, नाही मिळणार. टेक इट इझी. Lord Krishna is directly consoling Arjuna here. कि भाई stand up and catch the tide. कोणाच्या घरी आई वडील देह सोडून जातात, 2-3 भाऊ बहीण असतात, एखादा खूप शोक करतो, मग त्यातला जो थोडासा धीरजवाला असा जो दाखवतो बाहेरून, ऍटलीस्ट तुम्हाला सांगू का, आतून बरीच माणसं तुटलेली आहेत. मी म्हणतो उलट, बाहेर रडा हसा, आतून जोडलेलं पाहिजे. आपण काय करतो समाजासाठी, बाहेरून हास्य कायम ठेवतो चेहऱ्यावर, आतून पूर्ण तुटलेला असतो. वेगवेगळे लोक वेगवेगळ्या कारणांसाठी तुटलेले आहेत आणि तिथे सगळा घात होतो बघा. त्याच्यापेक्षा सत्य असाल तर तुमच्यात जे आहे आत तेच बाहेर दिसू द्या, पण तो संघर्ष फार त्रासाचा होतो. सरळ अर्जुनाला त्या कृष्ण म्हणतात उठ आणि कॅच विथ द टाइम. आणि कॅच विथ द टाइम काय? क्लेम द सक्सेस. यशो लभस. सक्सेस मिळवायचा आहे काय, टिकवायचं दुसरं आहे, त्याला क्लेम करायचं तिसरं आहे, ते डोक्यात जाऊ द्यायचं नाही चौथा आहे. सेकंड मेसेज इज व्हॉट एव्हर मे बी द निगेटिव्ह फोर्सेस. त्याच्यासमोर कौरव होते. कौरव मीन्स व्हॉट? निगेटिव्ह फोर्सेस. आणि त्यांची स्ट्रेंथ खूप होती अपॅरंटली. मोठी परीक्षा असते, कोणीतरी कन्सोल करतो आपल्याला जीवनाच्या परीक्षेत. अर्जुनाला इथे सांगावं लागलं, विश्वरूप दर्शन झालं की मी यांना पहिलेच मारलंय. फार मोठा पॉइंट आहे. मी मुलांना सांगतो तुमचा रिझल्ट मला दिसतोय, भले एखादा मुलगा 40 मार्काचा असतो 100 पैकी, त्याला म्हणतोय अरे भाई तू कुछ भी कर, तेरे 70 मार्क्स मुझे दिख रहे, मैं 40 वाले को बोल रहा हूं इसलिए. तो म्हणतो सर नहीं मिले तो. मैं बोला नहीं मिले तो मुझे फाशी देना. नंतर मी हळूच देवाकडे बघतो, देवा वाचव मला.
आपको यकीन नहीं आएगा दोस्तों, बोलने से चमत्कार होते हैं. तुम्ही एखाद्याला सारखं कंडेम केलं, तुला काही जमणारच नाही, तुला घरात असतात लोक असे. टेक इट इझी. दारात पण असतात, टेक इट इझी. आणि बाहेर पण असतात, टेक इट इझी. गमती आहेत सगळ्या. मला फार झोपायची लहानपणी. झोपायचो नाही मी, झोप यायची. दोन मध्ये फरक आहे. काही लोकांना झोप येत नाही तरी झोपलेले असतात आणि अभ्यासात वगैरे इंटरेस्ट असतात. सारखं क्रिकेट, गाणी. आई म्हणायची तुला काही जमणार नाही. इथे कोणी कॉमर्सचे मित्र असेल तर डोंट टेक इट अदरवाईज, कारण कॉमर्स तसं बदनाम आहे अनफॉर्च्युनेटली. पण कॉमर्स खूप वेगळं आहे. मी स्वतः शिकवतो इंडस्ट्रियल इकॉनॉमिक्स म्हणून मला माहिती आहे. पण अनफॉर्च्युनेटली बदनाम आहे ते, आर्ट्स पेक्षा बदनाम आहे. म्हणून त्याला बीकॉमला बेकाम म्हणतात. व्हेरी अनफॉर्च्युनेट, आय फील सॉरी. पण जगात आहे, घडलं आहे. मी मूर्ख सायन्सचे विद्यार्थी अनेक पाहिले. आता बरं वाटेल कॉमर्सला. अनेक पाहिले, मूर्ख इंजिनियर्स पण पाहिले. त्याच्यामुळे काही नाहीये. पण एक सांगतो गंमत. ताई म्हणाली साधं बीकॉम कर, तेही पाहिजे तर मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम, जे काय असेल ते. म्हणजे एवढं प्रेमापोटी. आणि कुठेतरी चिकटवून देऊ तुला, काहीतरी प्रयत्न करू. कारण आम्ही जरी हे असलो, पर्सनल उदाहरण मुद्दाम सांगतोय, तरी आमचे नातेवाईक सगळे जबरदस्त. आमची परिस्थिती निसर्गाच्या अटॅकमुळे वेगळी होती. ते उपयोगी पडले असते की नाही वेगळी भाग आहे. गरजही पडली नाही कधी, तोही वेगळा भाग. आता आईने खरं कंडेम पण नाही केलं मला, पण मी मनावर घेतलं. काय असं यार, पाहू तर काय मरू, अजून काय होणार आहे. बीटेक करताना माझं वजन 37 kg होतं. सॉरी फॉर पर्सनल टॉक. मला एक वेगळी गोष्ट सांगायची. 37 किलो वजन. आणि वाटेल तसा अभ्यास. तुमच्या घरी बीटेक सीए असतील त्यांना विचारा काय अभ्यास. न पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है. सफर का इरादा कर दिया मैंने. ना हारूंगा हौसला ही उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है. याद रखो दोस्तों, what I was trying to tell you by the personal example, and I said I will die, what can happen, and I told mother that which is the best education, and God helped me. That's it, story ends. And the rest is academic history. I might not be again successful. Success means money. I am the worst. But if success is not money, I am. So, उत्तिष्ठ तस्मात. मदर ने क्यों बोला ऐसा तस्मात? उसने देखा सब 5-6 साल 7 साल बचपन के रिकॉर्ड्स क्या चल रहा है, और 10वीं आने तक डर लग गया उनको, क्या अब इनसे कुछ जमेगा कि नहीं. 12वीं आने तक पूरा हौसला निकल गया. यशो लभस्व. इथे कृष्ण काय सांगतोय, हेच जर आता त्या आईला बिचारायला माहित नव्हतं, त्याची ममता काम केली गडबड होतं, खेळा हो गई. हॅव्हिंग लर्न द लेसन. मी मुलांना काय सांगतो, बर्बाद मुलांना सांगतो, तुम्हाला 60-70% तुमचे झालेले आहेत, मला दिसतायत. आणि आजपर्यंत एकदाही देवाने फेल नाही केलं. 80% मुलाला सांगतो, अरे तू दिसताय मला, तुला 95+ मिळणार आहेत, हसत खेळत, आणि तेवढेच मार्क मिळतात. आहे ना जादू? माझी नाही, देवाच्या कृपेचे 1 मिनिट विश्वास आपण नाही करू. शब्दांची जादू आहे. कोणाला कंडेम करू नका कधी. कोण काय केव्हा करेल सांगता येत नाही. उठ, यशो लभस्व, अँड कॉन्कर युअर एनिमीज अँड एन्जॉय. हे नाही सांगितलं राज्य मिळवा आणि पळून जा. काय जादू आहे हो कृष्णाच्या. वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळे उद्देश. पण हा विश्वास, ये विश्वास कैसे होना चाहिए. तो पहले ही बोल दिया कि मैंने सबको मार डाला है, तू क्या मारेगा. यू विल बी ओनली इंस्ट्रूमेंट.
और लास्ट टाइम मैं यहां रुका था, तो बैकग्राउंड आज का हुआ है। इंस्ट्रूमेंट का भी अहंकार होता है। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, पहले मैं आ गया ना। जो किया भगवान ने किया, क्योंकि ये वाक्य हमने पंडितों से सीखे हैं। दोस्तों, आप अगर एक्सरसाइज करोगे ना ईमानदारी से, तो आपको समझेगा हमारा जो लाइफ है ना, वो रटी रटंत बातों पे चलता है। बहुत से चीजें एज ए लीगेसी फ्रॉम आवर पेरेंट्स। कुछ लोग पेरेंट्स, जैसे बरेचसे लोक सासरी जाताना मुलीच्या कानात फुंकर मारतात। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? जास्त लक्ष नको देऊ हं. आणि पहिल्यापासून खूप कामं नको करू. थोडी त्यांनाही भाजी आणायला लाव. माझं उलट झालं. आता आया समजावून सांगतात त्यांना कानात. याला पहले सांगतोय, पहले इसको बता रहे हैं कि मैंने सबको मार डाला है, अब तू क्या करेगा, तू जस्ट इंस्ट्रूमेंट है. संभाल के रहना. इंस्ट्रूमेंट का अहंकार बहुत जबरदस्त होता है. मैंने कुछ नहीं किया, तूने किया. मैंने कुछ नहीं तक तो मैं आ गया ना. आई डू नॉट बिलीव गॉड itself is an indication that you believe God. क्या बात है? Because you are uttering the name of God. I do not believe God में God है ना. जित्वा शत्रुन भुंक्ष्व राज्य समृद्धम. मैंने मार डाला है उनको, तो अभी सिर्फ इंस्ट्रूमेंट करके काम कर. इसलिए we should not even say that we are instruments of God. We should only feel it from inside 100%. Because the moment you say you are the instrument, instead of taking your name, you only replace the word your name by instrument. मी फक्त माध्यम आहे, बाकी सगळं देव करतोय. याच्यात मोठा मी आला. समोरचा जर परत ओळखणारा असेल तर त्याला वाटेल नको बाबा, भीक नको पण कुत्रावर. मैं कहता हूं जितना चैरिटी में सहज रहना है और विनम्र रहना है, देने वाला कोई और है. और एक बार मैंने कहा था, देने वाले से लेने वाले के उपकार है. वो देने वाले को सिर्फ चांस नहीं दे रहा है, उसकी परीक्षा भी ले रहा है. वो भले ही कॉन्शियसली नहीं ले रहा होगा कि अभी तक ये इंस्ट्रूमेंट का अहंकार कितना है. इसको बोलते हैं सेल्फ एरोगेटिंग ईगो सेंस. बहुत सुंदर इंग्लिश शब्द है, सेल्फ एरोगेटिंग ईगो सेंस. तो इसलिए इसने बोला यहां तो सामने भगवान है, इंस्ट्रूमेंट वगैरह सोचने की भी जरूरत नहीं. उसने बोला मैंने सबको मार डाला है पहले, अब तू सिर्फ क्या कर, मयि वेते निहता पूर्वमेव. मया एव एते निहताः पूर्वम एव. ताई थोड़ी देर के बाद तीनों स्टैंजास पड़ेगी. निमित्त मात्रम भव सव्यसाची. आहा, मंत्र है मंत्र. निमित्त मात्रम भव सव्यसाची. आइए सव्यसाची की बात करते हैं. लेफ्ट हैंडेड आर्कर इस सव्यसाची. कुछ लोग आर्चर भी बोलते हैं. कुछ कुछ प्रोनाउंसिएशन मैंने इंग्लिश प्रोफेसर से भी पूछे. मुझे मौका मिला, मैं बिशप में भी काम करता था, तो कुछ कुछ जगह जैसे स्केड्यूल एंड शेड्यूल दोनों चलते हैं. ऐसे बहुत सारे शब्द हैं. इवन ब्रिटिश इंग्लिश में ही, अमेरिकन और ब्रिटिश तो बात ही मत करो, काफी डिफरेंस है. मैं ब्रिटिश टू ब्रिटिश बोला, दोनों चलते हैं प्रोनाउंसिएशन. सो आर्कर एंड आर्चर दोनों चलते हैं. जोफ्रा आर्चर करके क्रिकेट प्लेयर है, फास्ट बॉलर. I have already slain them. You just be an apparent cause of killing them. Oh, mighty left-handed
आर्कर और आर्चर. Savysachi. See, I was telling you, left hand has a very special elegance. आप दाहिने हाथ से अगर रंगोली निकाल रहे हैं तो बाएं हाथ से निकालने वाला आपको बहुत सुंदर लगेगा. अब ये विशेषता जो है, एलिगेंस जो है, वो अनकॉमननेस के कारण है, बाकी कुछ नहीं. अगर दुनिया में सब लेफ्ट हैंडेड होंगे तो राइट हैंड वाले को ताली बजाई जाएगी. मैं जब गल्फ में गया तो ड्राइविंग तो छोड़ो, जो ड्राइविंग करता था मुझे बार बार मुंह में आता था कि अरे भिड़ जाओगे, क्योंकि राइट हैंड ड्राइव. अपना लेफ्ट हैंड ड्राइव, कार की सीट भी लेफ्ट की तरफ. आपल्याला डाव्या बाजूनी चाला शिकवणू, तिथे उजव्या बाजूनी चालले तर बसणाऱ्यालाही वाटणार ना की अब ऍक्सिडेंट होने वाला है करके. आप जो भी लोग देखे. So the elegance of left-handedness is mentioned, number one. Elegance is also relative, number two. Second, it also shows the ease, सहजता. आपण म्हणतो ना, हा माझ्या डाव्या हाताचा मळ आहे. ये चीज प्रेमा जी मुझे मराठी में बोलना आवश्यक थी, क्योंकि ये फ्रेज है. मेरे दाहिने हाथ का, ऐसी फ्रेज नहीं है, मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ. ये मेरे दाहिने हाथ का बल है, मतलब मैं आराम से कर सकता हूँ इसको, बट ऐसी हिंदी में फ्रेज नहीं है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ. हा माझ्या डाव्या हाताचा मळ आहे. म्हणजे काय झालं, मैं चुटकी सरसे में करू शकतो, मैं एक मिनट में उसको कर सकता हूँ, आराम से कर सकता हूँ. क्या फिक्र कर रहे हो. ये तीसरा मीनिंग है इसमें. देखा, ट्रांसलेशन में कुछ नहीं मिलेगा आपको. खोलो सब बुक्स और शाम को मैसेज करो मुझे रात. ये भगवान बाबा की असीम कृपा है. तो अरे तू किस बात का डर कर रहा है. अब पूरा स्टैंजा में एक अलग परिप्रेक्ष्य में बोलता हूं, उसके बाद ताई पड़ेगी. किस बात की फिक्र करता है, तुझ्या डाव्या हाताचा मळ आहे. माझी मराठी म्हण चुकली असेल तर माफ करा, मी अगदी कॉन्फिडेंटली बोलतोय, म्हणी वगैरे माहित नाही मला. टेक इट इजी. उठ, यश विला, जिनको मैंने मारा हुआ उनको बस मारने का बहाना कर, तू बहाना बन जा. जिस राज्य को इनको मारने के बाद प्राप्त करेगा उसको भोग. और इस सारी परिस्थिति में अपने को एक निमित्त मात्र समझ, क्योंकि मैंने सब खेल पहले ही निमित्त मात्रम भव सव्यसाची. और इंस्ट्रूमेंट का भी अहंकार मत कर, सिर्फ वो भावना रख कि यू आर द इंस्ट्रूमेंट, बट आपको उसको उसके बखान करने की जरूरत नहीं है. द मोमेंट वी से दैट यू आर द इंस्ट्रूमेंट एंड गॉड इज डूइंग, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ईगो. कसं मी काहीच नाही केलं, बहुत लोग बोलते हैं. मी काही न करण्यात सुरुवातच मी पासून झाली. नीट लक्षात घ्या, हे आलंय. दिस हैज बीन इंक्लूडेड इन दिस स्टैंजा, हेंस आई एम टेलिंग इट इज कॉल्ड सेल्फ एरोगेटिंग ईगो. अब अगला स्टैंजा भी बहुत जबरदस्त है, लेकिन उसके पहले आख्या हिमेश्वर, उसके बाद तस्माद उत्तिष्ठ और द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च, मतलब 32, 33 और 34. आज अपने को 34 तक करना है. तो 32 एक पूर्व कथा, 33 जो अभी कर रहे हैं और 34 जो आगे करने वाले, तीनों को अभी जी सर ताई रीड करेगी. यस सर. काल अस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्ध लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रयत्निकेषु योधाः. श्री भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ. इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ. इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सबका नाश हो जाएगा.
तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यश लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्षस्व राज्यं समृद्धम् मया एव एते निहता पूर्वम् एव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिनः। अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा अन्यान् अपि योधवीरान् मया हतान् त्वं जयी मा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नम्। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार। भय मत कर, निस्संदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। See, the concept of self-surrender and theory of serving the world. How? In constant awareness of Lord. They are the ideal dreams, not idle dreams of anybody. मैं नई सेवा अभी क्या देखता हूं, कोविड पेशेंट्स। मैंने रियलाइज किया 15 दिन के आइसोलेशन में अछूत जैसे ट्रीटमेंट मिली, अछूत। अब इसको कंप्लेनिंग मोड में हम जा सकते हैं। 2 फायदे हमने उठाए, कोरोना महोत्सव कर दिया, अपने आप में वो एक अपने सबके लिए फायदे की बात हो गई। आप लोगों ने सहयोग की भावना जगाई, और जो कंप्लेनिंग मोड में हमारा मन चला जाता है बार बार, वो उत्सव में बदल गया। दूसरा पॉइंट मेरे ख्याल में अभी ये आया है, जो कार्यरत हूं, जैसे अभी कहा, न इंस्ट्रूमेंट है न कुछ, उसके जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां जिक्र इसलिए करता हूं, आप लोग भी कर रहे होंगे ऑलरेडी। आइसोलेटेड फैमिलीज के लिए ये गीता है, गीता गीता और कुछ नहीं हो सकती। बाहर इतना संवार चल रहा है और हम लोग यहाँ बैठ के कुछ एब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफी की बातें नहीं कर सकते, इसलिए हर लेक्चर में कोरोना का जिक्र हो रहा है। टेक केयर सर, गॉड इज विथ यू इज वन काइंड ऑफ सेवा। जो मैं कुएं में गिरने वाले उस आदमी की और जिस बेवड़े ने उसको बचाया, जो 1000 बार कहानी सुनाई, मेरे लिए वही अभी काम की है। आपको बता रहा हूं मैं, कॉर्पोरेशन 1 दबाव 2 दबाव का सुबह फोन आता है, टेम्परेचर कितना, ऑक्सीजन कितना है, फलाना कितना है, खत्म। वो भी रिकॉर्डेड मैसेज। उसके बाद दिन भर सन्नाटा। गंभीर परिस्थिति है ये। क्या इसमें हम कुछ कर सकते हैं? मैं जोड़ रहा हूं इसको कि सरेंडर एंड सर्विंग द वर्ल्ड इन डिफरेंट कॉन्टेक्चुअल टाइम विद द अवेयरनेस ऑफ गॉड। मेरे दिमाग में आइडिया आई, जितने ग्रुप्स है हमने डाल दिया कि किसी भी घर में, क्योंकि घर में 2 मेंबर और 1 मेंबर भी है तो सबको आइसोलेट कर रहे। अब ये दूसरी बात है कि लोग फॉलो नहीं कर रहे, और एक बीमार न आइसोलेशन किया हुआ कोविड पेशेंट 90 लोगों को डेंजर में ला सकता है। ये एम्स का, AIIMS का बयान है। That is the reason of this exponential rise. तो सेवा भाव परिस्थिति अनुसार बदलता है।
आज दूसरी सेवा कुछ नहीं है, सबसे बड़ा कुंभ मेला ये होगा। अब कहाँ ढूंढ रहे हैं नवरात्रि दूसरी अलग अलग? अब वो अलग है, भरपूर पानी पियो निर्जला करने के बजाय, देवी कभी क्रोधित नहीं होगी। लेकिन ढूंढो जो फैमिली आइसोलेट हुई है और उनके घर के सामने चुपचाप डब्बा रख दो खाना खाने का। हाँ ठीक है, एक ही खाना, अपने 4 जनों के खानों में एक जन का खाना निकल जाता है। और ये मित्रों एक्सपेरिमेंट किया एक सेवादल हमारे ग्रुप ने, और डिमांड आने लगी क्योंकि गंभीर परिस्थिति है। स्विगी से मंगा नहीं सकते, ही इज अनदर कैरियर। और चम्मच उठाने की ताकत नहीं थी। इस उदाहरण से हमें समझा, चम्मच भी नहीं उठा सकते थे। अब विचार क्या डाला, लास्ट टाइम डाला था कि ये पहले हो चुका है, ये पहले ही हो चुका है। इससे बहुत ताकत आती है अगर समझदारी से सोचा तो। ये हो रहा है से ताकत जाती है। जैसे हमने सोचा कि हम पहले मर चुके हैं, फैक्ट है ना बॉस। 50 साल 60 साल 70 साल की रील घुमाओ आगे की, हम में से एक भी मेंबर नहीं दिखेगा वहां। क्या बात है? तो अभी का डर चला जाएगा क्योंकि वो हो चुका है, अपने को दिख नहीं रहा है। अरे भाई इस परिप्रेक्ष्य में इस स्टैंजा को लेना है क्या? देखो नई दृष्टि आती है, वो ट्रांसलेशन में नई दृष्टि नहीं आते। कोविड जा चुका है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, कोई प्रॉब्लम नहीं, डिफाइन मत करो नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सर यू ओनली सेड सो लास्ट ईयर ओनली वी ड्रीम्ड बट इट हैज कम, इट सर्ज इज मोर नाउ। तो आपने पीरियड डिफाइन करने को किसको बोला है? भगवान ने ये कहा क्या कि मैंने 2019 में भीष्म पितामह को मारा था करके? हाँ ये भी सही है, टाइम नहीं डिफाइन किया है तो टाइम मत डिफाइन करो, 5 साल रहने दो। प्रलय में 1/3 दुनिया को रहना है तो भगवान करेगा, उसको देख रहा है ना ऊपर से। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। क्या बात है? या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। खत्म हो गई बात मित्रों। संकट आपको नई सेवा की दिशा देते हैं। अर्जुन के सामने संकट था, उसके सामने दिशा भगवान ने रखी, ये मैं सब कर चुका हूं यार। बट सर ये द्रोण भीष्म जयद्रथ और कर्ण इनके ही नाम क्यों ले रहे थे? भगवान को अच्छे लगते थे क्या? नो, वी आर गोइंग टू कंटेम्पलेट नाउ। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथान्यानपि योधवीरान मया हतांस्तम जहिमा वधिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्ना। द्रोण है, भीष्म है, जयद्रथ है, कर्ण है, and other warriors. I am going to tell you the stories of all these 4 in short. They have already been slain by me. उनको मैंने पहले ही मारा है। तू निमित्त मात्र बन जा, रिलेटिवली बोल कि तूने मारा है उनको, लेकिन एक्चुअली मैंने ही मारा है। एंड डोंट गेट एनी काइंड ऑफ फियर, डोंट गेट डिस्ट्रेस, नर्वस नहीं हो। आपने अगर आप सही में अहिंसा हो जाए, आप एक कॉकरोच को मार के देखो, आपको नींद नहीं आएगी। हाँ वही आप क्या करते हो, फ्लिट मारते हो या जो भी है, फ्लिट्स मारते हो, हिट्स मारते हो, मुझे नहीं पता कौन सा औषध है। तो आपको क्या लगता है आपने नहीं मारा, वो दवाई ने मारा। दिस इज द स्टोरी ऑफ बीइंग इंस्ट्रूमेंटल। है कि नहीं बात सही? आप झाड़ू ले और चपाचप मारो बरा, कॉकरोच के लिए कुछ खाने के लोगों बीच में रात को, और आप चोरी से गुलाब जामुन खाने से पहले कॉकरोच की तरफ देखो, वो भी भिडे हुए आपने जो रखा है वहां। तो काय की लोकांना खरकट काढण्याची सवय नसते, घाणेरडं स्वयंपाकात ठेवून झोपून जातात। वेगवेगळे आपले प्राणी असतात ना या उत्सवात परमेश्वराच्या। उद्या करू म्हणतात सकाळी, नाही तर कमलाबाई विमलाबाई करतील। आपल्यापैकी कोण असतील कमला विमला तो माफ कर। विशेष रूप से 4 नाम लिए हैं,
विशेष रूप से 4 नाम लिए, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण। आपको पता है द्रोण के लिए बहुत ही एक विशेष आस्था थी अर्जुन के मन में, क्योंकि जो आर्चरी थी, धनुर्विद्या, वो द्रोण से सीखी थी। सबको अपने को हिस्ट्री पता है, इसलिए कोई तकलीफ नहीं है। और जिस आचार्य ने उनको ये सिखाई, उनके पास कुछ ऐसे वेपन्स थे कि उन वेपन्स के प्रति भी अर्जुन की श्रद्धा, और वो विशेष प्रेम इसलिए था क्योंकि कुछ शस्त्र अस्त्र ऐसे थे द्रोण के पास, गुरु द्रोण के पास, कि उन शस्त्र अस्त्र के प्रति भी इनका बड़ा प्रेम था, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तो इनको विद्या मिली थी। तो इट वॉज नॉट ओनली रेवरेंस फॉर गुरु, इट वॉज ऑल्सो द रेवरेंस फॉर द इंस्ट्रूमेंट्स, शस्त्र अस्त्र। तो इसलिए द्रोण का उदाहरण भगवान ने दिया कि जब द्रोण तक को मैंने नहीं छोड़ा है, 4 इंपॉर्टेंट इन लोगों की बात करने के बाद में बाकी के योद्धाओं की तो क्या बात करना है, सबको मारा है मैंने। मेरे पार्लेंस में अगर एक टफ प्रॉब्लम कोई सॉल्व करता है तो मैं बोलता हूँ अभी बाकी क्या है, इतना टफ तूने सॉल्व कर लिया, जा घर जा, 15-20 सम आराम से तू सॉल्व कर पाएगा। और दूसरे दिन आता है सर सब सम मुझे जम गए करके। सारी बातें अल्फाजों की है दोस्तों। चाहे कितना कमजोर आदमी रहे, उसको उठाते रहो जीवन में, कुछ नहीं करो दूसरा, उठाते रहो। अरे चल कम ऑन यार, नहीं भी तो क्या, अपना ही बाकी के स्लोगन, क्या फरक पड़ता है, टेक इट इजी। अपन जजमेंटल फार लवकर होतो, बहुत जल्दी हम जजमेंटल हो जाते। अब आते हैं भीष्म जी की तरफ। You all know that Bhishma had his death in his command. And he too was very powerful. अब जिनकी डेथ अपने कमांड में है, स्वेच्छा मृत्यु, उनको भी मैं मार चुका हूं। एक बार once in the past Bhishma had made, परशुराम, भीष्म और परशुराम का गूगल में डालो और फिर आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। भीष्म मेड परशुराम लीक द ग्राउंड। ऐसे पावरफुल शख्सियत को भी हमने खत्म कर दिया, भगवान कृष्ण बोल रहे। जयद्रथ, बहुत सारे लोगों को जयद्रथ की शायद स्टोरी नहीं पता होंगी, ये भी आप देख सकते हैं सब आजकल वीडियो के कारण। ही वॉज इनविंसिबल। इनविंसिबल मतलब अजय, अपराजित, because his father, who was engaged in some kind of tapas, he had firmly resolved, कि whoever causes my son's particular head to drop down on earth, his head will also be fallen. याचं डोकं जर कोणी कापून शिरच्छेद करून याला खाली पाडलं तर त्याचंही तसंच होईल। माहिती असेल ही स्टोरी सगळ्यांना। ऐसे जयद्रथ को भी मैं खत्म कर चुका हूं। और कर्ण के बारे में तो क्या कहना है। आहा, मी एकच मराठी आयुष्य पूरे लाईफ में कादंबरी म्हणतात का काय मला माहित नाही, हसू नका प्लीज, नॉवेल काय आहे ते माहित नाही। खूप लोकांनी म्हणून बहुत लोगों ने बोल बोल के शायद शिवाजी सावंत, पता नहीं मुझे, तो उनके आपको यहाँ जवाब देने की जरूरत नहीं। वो मृत्युंजय मैंने पढ़ी, द ओनली मराठी इन माई लाइफ, और मेरे को और कुछ पढ़ना भी नहीं है। क्या चीज है, 100 बार पढ़ूंगा मृत्युंजय। तो कर्ण के बारे में तो आप जानते हैं क्या कहने। कई बार
लगता है हमारा भी कर्ण हो जाता है, हमारा मतलब हम सबका, कि वो ताकत रहती है, लेकिन कभी कभी गलत पार्टी के साथ है, या कुछ शाप से उलझे हुए है, कुछ श्राप से उलझे हुए है। दिखता है यार ये सब कर सकते हैं, कई लोग वो करने की काबिलियत न रखते हुए भी वहां बैठे हुए हैं, लेकिन समय चूक गया, और समय चूक गया तो बहुत सारी चीजें चूक गई। क्या ये कर्ण नहीं है? कर्ण की स्थिति है, समय चूक गया, बचपन से समय चूक गया। टेक इट इजी। आपने पूरे महाभारत में किसी चीज पे बात करने की कहा, तो हम सिर्फ कर्ण के बारे में बोलेंगे। आंखें नम हो जाती है, गला अवरुद्ध हो जाता है, और जो निगेटिविटी है लोग कर्ण में भी ढूंढते हैं, हमें उसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। कर्ण जैसा कैरेक्टर नहीं है। रामायण की बात करें तो हनुमान जी जैसा कैरेक्टर नहीं है, महाभारत की बात करें तो कर्ण जैसा कैरेक्टर। हमें बाकी कोई इंटरेस्ट नहीं। उसके बाद दूसरी कोई बात करनी है तो यक्ष के 9 प्रश्न और so Karna also had a powerful missile, if you remember, given by Lord Indra. देखो गीता में भी ऐसे शब्द आने से सिर्फ ट्रांसलेशन ऐसा नहीं, अभी ताई ने ट्रांसलेशन पढ़ा, बट ये विचार तो स्वाभाविक है कि इनके नाम क्यों लिए? इसलिए लिए कि जयद्रथ की क्या बात थी, पितामह भीष्म की क्या बात थी, गुरु द्रोण की क्या बात थी, और कर्ण की बात थी। जब इनको मैं इनके सारे पावरफुल चीजों के बावजूद खत्म कर चुका हूं, द टाइम हैज किल्ड देम लॉन्ग बैक। Why are you worrying? Just be an instrument that you have slain. Be an apparent cause of their death by defeating them in war, not otherwise. But be firm that it is not you who have killed them. It's me. It is time which has already killed them. What a profound message, friends. Don't read this and I could have easily gone to 35th and 36th and 37th. Story doesn't end here. It has a fragrance of so many flowers, so many profound messages. The first message to be drawn is always remember that this has already happened. Only thing we do not know. It gives us an immense internal courage. We did not know. In God's perspective, अगर अपने को 3 साल पहले भगवान मिले रहते, पहले तो उन्होंने भविष्य बताया नहीं रहता, लेकिन हम हैं जिद्दी, हमने नहीं बोले भगवान आप आ ही गए हो, अब मैं इतना महान भक्त हूं कि तुम मेरे लिए आ गए हो, चाहे मेरे सच्चे या झूठे ड्रीम में या मेरे सामने, क्योंकि मैं प्रहलाद से भी बड़ा हूं, ध्रुव से भी बड़ा हूं, तो आप बता ही दीजिए 2020 में क्या होगा। भगवान हंसकर मुस्कुरा रहे थे, बोले तबाही आने वाली है कोविड की। ये क्या बोल रहे हैं, एक छोटा सा वायरस इतनी तबाही मचाएगा? इतनी मजाक मत करो भगवान। अरे भाई ये हो चुका है ना, आप नहीं जान रहे तो इंतजार करो 2020 का। आप नहीं जान रहे खाओ और बाहर पानी पूरी, आप नहीं जान रहे शादियों में जाओ बिना मास्क के, हजारों जान गेल्यावर काय फायदा आहे त्याचा? एक लॉजिक आपल्याला कळत नाही, रॅशनल। मैंने देखा लॉकडाउन जैसे अनाउंस होता है लोगों की भूख बढ़ती है शायद, और श्रीखंड, चित्रलय का श्रीखंड हर साल से जल्दी खत्म हो गया इस बार। मैंने सोचा ऐसा क्यों हुआ होगा? कोविड दबा के रखो श्रीखंड के डब्बे घर में, नाम दो उगादी, गुड़ी पाड़वा, नवा वर्षाचा नवीन श्रीखंड। देखो कोविड बहुत सिखा रहा है हमारी वासना कहाँ है। एक आध ये सोचेगा जाने दो यार, कुछ नहीं, साधी दाल खिचडी भात खाऊ, मस्त आराम करू, खूप नामस्मरण करू। परवा ताईनी पाठवलं करोना, करो रोज नामस्मरण। अच्छे अच्छे पोस्ट कुछ सही में आते हैं, बट उसका चिंतन लेके उसको आत्मसात करके हमें अप्लाई करना है, नहीं तो वाव करके उसको वो भेजने कोई मतलब नहीं। क्या कर रहे हैं हम? नामस्मरण बढ़ाया हमने कोविड में। अब आप बोलेंगे सर कोविड कहां से आया?
अरे ये 4 लोगों से मैंने जोड़ दिया। अगर ये 4 लोग इतने महान महान हस्तियां, इनको टाइम मार सकता है, तो तू क्या बहाना बंद यार। सिर्फ कोरोना अगर इतना महान बना है, इतनी हम सब तकलीफें उठाई है, हमने भी शरीर में उठा ली, शरीर के माध्यम से। मुझे भी, मैं दिल से कहता हूं दोस्तों, मुझे कभी कभी लगता था, क्योंकि लास्ट ईयर मैं पूरा बाहर घूमा, पहले दिन से 7 अप्रैल से मजदूर हूं, और एक छींक भी नहीं आई ईश्वर की कृपा से, एक छींक भी नहीं आई साल भर। तो मुझे भी कभी कभी शंका आती थी, क्योंकि वो साइंटिस्ट का कीड़ा कभी कभी तकलीफ देता है, कितनी भी बाहर से बात की तो भी। यार ये सही है कि साइकोलॉजिकल है, मेरे मन में आया था। तो भगवान ने मुझे जगह दिखा दी। आज बोल रहा हूँ ईमानदारी से, आता है यार थॉट्स, अपने सबके मन में कुछ कुछ थॉट्स आते हैं ना, तो उसको क्या करें हम, हमने तो नहीं पैदा किए थॉट्स, आया था, दूसरों को नहीं बताया था कभी, लेकिन अभी समझा कि 5, 10, 15 मिनट में खटाखट कैसा सब खेल होता है, जबरदस्त, इनविंसिबल कोरोना, अजेय अजेय का जयद्रथ, इनको मार चुका हो। मतलब मैसेज क्या है अपने को, कोरोना भी जा चुका है। क्या बात है, पॉजिटिव मैसेज। हाँ, साल नहीं, उसने भी नहीं बोला कब मारा मैंने, जा चुका है। अब जा चुका है बोलने से हमने को कितना अच्छा लगेगा। अभी अपन क्या कर रहे हैं, नंबर्स देख रहे हैं, बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर ईश्वर को, मैं लास्ट टाइम अलग पॉइंट बताया था कि क्या भगवान ने जानते नहीं, रामायण का उदाहरण है, वृक्ष लता वेलींना आलिंगन देऊन सीता सीता करणारा रामाला काहीच माहित नव्हतं का, फुंकर मारून उडवू शकला असता रावणाला। और यही तो समझना है। इसलिए एक शख्स ऐसा पैदा होता है, या एक इंस्टीट्यूट ऐसा पैदा होता है जो बोलते हैं ये क्या नाटक है, तुम्हारे भगवान राम अगर इतने पावरफुल है। लेकिन दूसरा विषय ये है कि जीवन में अंतिम सत्य पता होने के बाद भी उस परिस्थिति में, द स्टेशन ऑफ लाइफ जब हम गुजरते हैं, तो वो एक्ट, वो पात्र हमें निभाना पड़ता है, ड्रामा का, है ना। कितनी सही बात है। तो उसमें हम टेक इट इजी अपने आप हो जाता है। हमको पता है, आपके वृद्ध माता पिता होंगे, प्लीज बुरा मत मानना, आप सबको पता है एक न एक दिन देह छूटने वाला है उनका। लेकिन अब अभी से रोते हो क्या उसके लिए? हाँ मम्मा तू एक दिन जाने वाली है, मम्मा तू एक दिन जाने वाली है। वो बोलेगा यार अभी मैं तेरे साथ हूं ना, आनंद लेना। यही बात है। और ये सोचना है हमें कि काल सबको धो डाला है, काल ने, हम भी सबको धो डाला। हो सकता है अगर प्रलय लिखा होगा तो हम सब मर चुके हैं। देखो दोस्तों, ना चिड़िया की कमाई है, इत्तेफाक से बहुत बेहतरीन चार, आज नोट कर देना इसको, ना चिड़िया की कमाई है, ना कोई कारोबार है। मैं कई बार उदाहरण देता हूं, ना चिड़िया की कमाई है, ना कोई कारोबार है। क्या कारोबार करती है वो? पेट्रोलियम बिजनेस, ट्रेड, शेयर्स की उल्टा पालक। ना चिड़िया की कमाई है, ना कारोबार है, मगर वो हौसले में, और हौसले से आबोदाना ढूंढ लेती है। क्या बात है। उठाती है जो खतरा हर कदम, डूब जाएगा, डूब जाने का वह कश्ती समंदर का किनारा ढूंढ लेती है। कभी भी याद रखना है ये, जब भी हम नाराज हो जाएंगे, जब भी हम नाखुश रहेंगे, जब भी कोई समस्या है, उलझन आएगी, जब भी हम मायूस हो जाएंगे। मुझे बच्चे व्हाट्सएप भेजते हैं 18-19 साल के, सर मायूस लग रहा है, आपके साथ बात करके अच्छा लगता है। मैं बोला ये मैंने आपको बोलना चाहिए यार, मुझे कल का दिन पता नहीं चलता खाना मिलेगा कि नहीं। 17-18 साल घर में अच्छे से अच्छे रहते हुए, खान पान, गाड़ियां नीचे है, बंगले में हवा आ रही है, और बोलते हैं मायूस हो गए। मैं बोलता हूं कुछ मेकअप ब्रेकअप हुआ क्या? नहीं वो भी नहीं हुआ सर। अरे फिर क्या मायूस हो रहे? मेकअप ब्रेकअप में तो आई विल बेक यू अप। तो गुरुदत्त ने अभी बहुत चल रहा है मेकअप ब्रेकअप, मैं उस एज के साथ रहूं। बच्चे मुझे पूछते हैं आपके वक्त मेकअप ब्रेकअप नहीं था क्या? मैंने बोला नहीं, सिर्फ ब्रेकअप था, प्यासा, दिल जलता है जलने दे, मेकअप था ही नहीं, सिर्फ ब्रेकअप था।
देखो दोस्तों, इतना बड़ा मैसेज और कहीं नहीं मिलता है। मैं उनको मार चुका हूं, मतलब ये हो चुका है। अब हो चुका है तो हो चुका है, क्या बात है। अगर प्रलय हो चुका है 2022-23 में, कुछ लोगों ने प्रेडिक्ट भी किया था, आजकल लोग वो भी बात कर रहे हैं। ऐसा मत करो यार। हमारे भगवान बाबा ने कुछ बोला था साल, उसके पहले उन्होंने अपना मॉर्टल कॉइल फोल्ड करके दिया, फोल्ड कर लिया। अर्जुन को वो वही बोल रहा है, तू इवेंट्स का पोस्टमार्टम मत कर, उठ। मैं मार चुका हूं उनको, तू क्या मारेगा बे। मैं मार चुका हूं उनको। तू एस्टिमेट करते वक्त ये द्रोण है, ये भीष्म है, ये है। बस तू आज का तेरा जो खेल है ना, उसको ठीक तरह से काम कर। यू एक्ट इन योर ड्रामा द बेस्ट वे यू कैन। See friends, apparently plain looking stanza with the translation has got a tremendous positive message which needs to be drawn, because we need positivity. I'm sorry if I have turned the situation to a grievous situation. Might be some of us are thinking on the corona aspects and effects. No friends, विपरीत में ही सौंदर्य पैदा होता है। इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं कि यहां भी हमने यही सोचना चाहिए कि ये हो चुका है, एंड देन वी गेट ए करेज। और अगर प्रलय हो चुका है तो हो चुका है। धरती फट गई है तो धरती ने समा लिया है सबको। अकाली पानी आएगा, अकाली बरसात होगी, बिजली आएगा, थंडरस्टॉर्म आएगा, कुछ भी हो सकता है। मौसम उसका है भाई, और मिजाज भी उसका है। क्यों शर्माए, क्यों रोए, सारा खेल उसका है। क्या बात है। याद रखो, मौसम भी उसका है, मिजाज भी उसका है। फिर हमारा क्या है? हमारा क्या है? पढ़ा नहीं अभी? निमित्त मात्रे भव सव्य साची। So friends, I purposely did not go to the next stanzas because I think we have a message of hope. We have a message of courage. We have a message of a kind of living which is essential, which Lord Krishna wants us all to be. And was there not a message that only some few sattvic would remain on the earth? It is written. This has been predicted before it happens. I like those predictions which have been predicted before something happens. I was talking about postmortem is bad. And all of you know, you have got a profound spiritual reading. सब लोग इतने विद्वान हैं कि आप मुझे मौका देते हैं, यही मेरा नसीब है। हमारे गुरुजी ने भी कहा था, भगवान ने कहा था कि कुछ सात्विक लोग यार, अभी सात्विक कौन है भगवान डिसाइड करेगा। बराबर, चंदन लगाने से सात्विक नहीं बनेगा। चिकन का स्मेल आया अंदर से तो लाळ सुटणाऱ्या लाखो लोक आहेत। लहानपणचे संस्कार असतात। तो मैं आणि चिकन खाणारा सात्विक नसतो असंही म्हणता येत नहीं। इसलिए अपने को कुछ जज नहीं करना है, भगवान विल डिसाइड। और अगर वो वैसा उसने लिखा है तो उतने लोग धरती पर रहेंगे। डेथ नीड्स ए कॉज, दैट्स ऑल। डेथ नीड्स ए कॉज। अहो यांचा अशामुळे मृत्यू झाला हे तुला गप्पा करायला देवाने मागे सोडून दिलाय। मुझे नेहमी हंसी आती है, लोग बोलते हार्ट फेल। अरे काही झालं तरी हार्ट फेलच होतं, तेव्हाच मृत्यू होईल की नाही? क्या बात है। नाही पण त्याला काहीच होत नव्हतं। तुला काय माहिती त्यांना काहीच होत नव्हतं? नाही सगळ्या टेस्ट, अरे टेस्ट कोणाच्या आहेत? क्षुद्र मानवाच्या। मुझे स्कैनिंग विनिंग इतना, घर में भी हमारे बहुत शोर शराबी होती है। इवन वैक्सीनेशन भी मुझे, सॉरी आई शुड नॉट टॉक, एंड आपका हौसला, मुझे ना कुछ भी नहीं लगता आजकल, सारा परमात्मा का खेल लगता है। सही बोल रहा हूँ। क्या किसने देखा है यार, क्या टोचन हो रहा है। सही में एंटीबॉडीज बढ़ रही है। मैं तो बचपन से कह रहा हूं आपको कि आप जिसको चाहते हैं वो आपकी बीमारी में आपके पास में बैठा या बैठी, तो आपका आधा तकलीफ दूर होती है कि नहीं? आधी तकलीफ सबका अनुभव है। ये गीता में हमने अनुभव किया। आप 8-10 लोगों ने मुझे मेरी तबीयत अच्छी कर दी। 100 बार मैं जिक्र कर रहा हूं इसका, क्योंकि इट्स अ फैक्ट। मेरा ऑक्सीजन बढ़ता था गीता के बाद में। ये क्या है यार? अब मुझे इंटरेस्ट नहीं है पब्लिश करने में यार, कोई विश्वास भी नहीं करेगा, लेकिन आप लोग विश्वास करोगे। कैसा हो सकता है करके।
प्रेमा जी दूर से आउट ऑफ कंसर्न एंड लव बोल रही थी, सर मैं कर रहा हूं, मैं उनको जवाब भी नहीं देता, फिर भी अपने प्रेम से स्नेह से वो बोलती है मैं दूर से। ये उनका विश्वास है, क्योंकि क्या ऐसा प्राणी फीलिंग होता है? और वो विश्वास, जवाब मत दो, ये विश्वास अपने आप में काम करता है। और मैं भी उनके विश्वास को ग्रहण करता था, लेकिन रिएक्ट नहीं करता था। अरे वाह वाह प्रेमा जी, प्राणी फीलिंग करो, बाहर निकालो मेरे को से, क्योंकि मुझे पता था जो लिखा है वो लिखा है वहां। And hence friends, we take this message home today that yes, सगळ्या चित्रपटाची रीळ पहिलीच फिरलेली आहे. आत्ता या क्षणी माझा जो रोल आहे तो डबा देण्याचा असो, घरी सेवा करण्याचा असो, नामस्मरण करण्याचा असो, तो मी बेस्ट निभावीन. वो रोल मैं अच्छा करूंगा, करूंगी. बाकी सारा खेल ऑलरेडी हो चुका है. यही इस स्टैंजा का मतलब है. एक तरफ उसकी नेगेटिव साइड दिखती है, जबकि इसमें कोई नेगेटिव नहीं है. देयर इज ओनली अ रे ऑफ ब्राइट लाइट at the end of this tunnel, dark tunnel, which Arjuna was experiencing in the form of his lovely relatives and respected, revered teachers and masters before him, and hence to goad him to fight the war. Bhagwan, in different ways, is expressing this was one of them. We'll have 3-4 stanzas in the next class, in the next interaction, with the grace of Lord and in the warmth of Lord, and with the blessings of Hanumanji and Naradji. They're really blessing us. You're blessing me, our conversation, by your lovely presence. And the Gita Gyan Yagya would continue the same fashion. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Hari Om Sri Guru Hari